नमस्कार दोस्तों, आज के इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग जानेंगे संविधान की अनुसूची। ये जो है वो पॉकेट जीके खान सर के द्वारा लिखा गया है। तो प्रथम अनुसूची में जो है संघ और राज्य का जो है अनुच्छेद 1 से 4 तक जो है राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है। द्वितीय अनुसूची में संचित निधि पर भारित वेतन यानी कि वेतन का उल्लेख है। इस अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के राष्ट्र सभापति और उपसभापति, राज्यों के विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा विधानसभा के सभापति व उपसभापति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक आदि के वेतन, भत्तों एवं पेंशन के संबंध में वर्णन है। यानी कि द्वितीय अनुसूची में जो है किसको कितना वेतन मिलना चाहिए उसके बारे में दिया गया है। तृतीय अनुसूची में जो है इस अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञानों का प्रारूप दिया गया है। अनुसूची 3 में कुल 8 शपथ प्रारूप दिए गए हैं। संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश व नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक। 3 में राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। नोट में जो है अनुसूची के में जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल की शपथ का उल्लेख नहीं है इसमें। यानी कि अनुसूची 3 में ये सबके शपथ के बारे में वर्णन मिलता है। चौथे अनुसूची में इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्यसभा की सीटों के आवंटन का वर्णन है। संविधान राज्यसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में 31 है। कितना है? 31 है। यानी कि इसमें जो है अनुसूची 4 में जो है राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए जो है राज्यसभा की सीट का वर्णन मिलता है। आगे देखते हैं पांचवी अनुसूची। इस अनुसूची में क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है। अनुसूची क्षेत्र 2 निर्धारित की यानी कि अनुसूची क्षेत्र के निर्धारण की शक्ति संविधान द्वारा राष्ट्रपति को सौंपी गई है। 5वीं अनुसूची में राज्य यानी कि राजस्थान सहित निम्न 10 राज्य शामिल है। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। यानी कि ऊपर तो बतलाए ही हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। अनुच्छेद 244 के यानी कि अनुच्छेद 244 के 1 में के सभा भाग ख में जनजाति सलाहकार परिषद यानी कि कुल सदस्य जो है 20 है और अनुसूचित क्षेत्र को लागू विधि का उल्लेख। इसके अलावा भाग ग में जो है अनुसूचित क्षेत्र के उपबंध है। 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में पंचायती राज्य के विस्तार हेतु भूरिया समिति की सिफारिश पर PESA अधिनियम 1996 लाया गया। नोट: संसद द्वारा किसी भी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालने की शक्ति इसमें जो दिया गया है। 5वीं अनुसूची में ये सब दिया गया है। 6ठी अनुसूची, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम आदि के जनजाति के प्रशासन के बारे में उपबंध है। और यहाँ पे जो है अनुसूची नंबर 7, इसमें जो है अनुच्छेद 246 के द्वारा केंद्र और राज्यों में मध्य विधायिका प्रतियोग यानी कि शक्तियों के विभाजन का वर्णन है। ये शक्तियाँ जो है संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में विभक्त है। संघीय सूची क्या होता है? तो संघीय सूची इसमें राष्ट्रीय महत्व के ऐसे विषय शामिल है जो सारे देश के लिए महत्वपूर्ण है। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र यानी कि संसद जो है कितने एक्ट 246 एक्ट के पास है यानी कि संसद के पास है। इसमें कितने तो 97 विषय शामिल है, लेकिन वर्तमान में प्रविष्टियों की संख्या जो है 98 कर दिया गया यानी कि 98 है। जैसे रक्षा, यहाँ पे रक्षा, विदेश, नागरिकता, मुद्रा, बैंकिंग, जनगणना, डाक व तार विभाग, परमाणु ऊर्जा, अखिल भारतीय सेवाएं, रेलवे, विदेशी मामले, युद्ध और शक्ति यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संधि और करारा यानी कि करार, विदेशी ऋण, आयकर, बंदरगाह आदि यानी कि ये सब जो है।
आगे देखते हैं राज्य सूची। राज्य सूची में जो है कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास रहता है। मूल रूप से इसमें 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में जो है प्रविष्टियों की संख्या यानी कि इसका जो वर्तमान में संख्या 61 कर दिया गया, 61 है। जैसे स्थानीय शासन, कृषि, पुलिस, स्वास्थ्य, कारगार यानी कि कारागार, कानून व्यवस्था, गैस, मनोरंजन, बाजार एवं मेले, पशुपालन, सिंचाई, प्रति व्यक्ति यानी कि कर, विद्युत कर, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, खेल आदि। समवर्ती सूची। इस समवर्ती सूची के विषयों पर जो है कानून बनाने का अधिकार केंद्र व राज्य दोनों के पास है। यदि दोनों कानून में जो है विवाद उत्पन्न हो जाता है, यदि दोनों को कानून में विवाद उत्पन्न हो जाता है तो केंद्र का कानून विधि माना जाएगा। यानी कि केंद्र का कानून जो है, अगर राज्य और संघीय सूची दोनों मिलकर कानून बनाता है और अगर दोनों में विवाद हो जाता है तो केंद्र द्वारा बनाया गया यानी कि संघ सूची लागू होगा। ठीक है, और तो केंद्र द्वारा विधि माना होगा। इसमें 47 विषय शामिल है, यानी कि समवर्ती सूची में कितने, तो 47 विषय। लेकिन वर्तमान में जो है इसकी संख्या प्रविष्टियों ने कितनी, तो 52 है, यानी कि वर्तमान में अभी 52 है। जैसे वन, दिवालियापन, मिलावट, श्रमिक संघ, विवाह, शिक्षा, सामाजिक और आर्थिक योजना व दंड विधि एवं प्रक्रिया, औद्योगिक विवाद, विद्युत, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, बाट माप, उत्तराधिकार, समाचार पत्र, पुस्तकें और क्या, तो मुद्रणालय, न्याय प्रशासन, वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण, कारखाने आदि। यानी कि हम लोग देखें राज्य सूची के पास 61 विषय, संघीय सूची के पास कितने, तो 98 विषय, और समवर्ती सूची के तो 47 विषय। ठीक है, 47 थे पर 52 हो गए। आगे देख लेते हैं अवशिष्ट शक्तियों। यानी कि अवशिष्ट शक्तियाँ, इसमें ऐसे विषय शामिल है जो तीनों अनुसूची में शामिल नहीं। यानी कि समवर्ती सूची में कुछ ऐसे विषय शामिल है जिनमें तीनों में शामिल नहीं है, उन्हें विशिष्ट शक्तियाँ कहा जाता है। विशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है, यानी कि ये जो विशिष्ट शक्तियाँ जो है केंद्र के पास हैं। ठीक है, इन विषयों पर संसद कानून बना सकती है। अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख जो है संघ सूची की प्रविष्ट संख्या जो है 97 में और अनुच्छेद 248 में है। अवशिष्ट शक्तियाँ जो है कनाडा के संविधान से ली गई है, जैसे साइबर कानून, अंतरिक्ष आदि, ये सब जो भी आ गया अवशिष्ट कानून, जो तीनों में नहीं होता है। कौन कौन में, तो समवर्ती, राज्य और संघीय सूची, तीनों के पास ये शक्ति नहीं होता है। 8वीं अनुसूची देख लेते हैं। तो 8वीं अनुसूची जो है संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है। प्रारंभ में 14 संवैधानिक भाषाएं थी, जो कि वर्तमान में कितना, तो 22 भाषाओं का जो है मान्यता प्राप्त हो गया, 22। 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को, 71वें संविधान संशोधन 1992 में कोनकी भाषा को, यानी कि मणिपुरी और नेपाली, तथा वर्तमान में शामिल जो है यहाँ पे, तथा 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 के द्वारा जो है किसको, 4 नई भाषाओं बोरो, डोगरी, मैथिली और संथाली को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुआ। ठीक है, वर्तमान में शामिल जो है 22 भाषाएं निम्न है। कौन कौन है, हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती, कन्नड़, असमिया, कोनकी यानी कि कोंकणी, कश्मीरी, मणिपुरी, बंगला, नेपाली, ओडिया, मलयालम, पंजाबी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, डोगरी, बोरो, मैथिली और संथाली। ये जो है 22 भाषा है। 9वीं सूची में जो है यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन यानी कि द्वारा कितने जून, तो जून जो है 1951 में जो है जोड़ी गई। इसमें भूमि सुधार संबंधित कानून है। इसमें भू सुधारों और जमींदार प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानमंडलों और अन्य मामलों से संबंधित संसद के अधिनियम और विनिमय वर्णित है। यानी कि अनुच्छेद 31 के ख में जो है ये अनुसूची में यदि कोई कानून बनाकर डाल दिया जाए तो उसे न्यायालय भी परिवर्तित नहीं कर सकता है। लेकिन वर्ष 2007 में जो है IR कोहेलो बनाम तमिलनाडु मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस अनुसूची में जो है
24 अप्रैल 1973 के बाद शामिल किए गए कानूनों का न्यायिक पूरा पुनरावलोकन किया जा सकता है, यानी कि सुधार किया जा सकता है। अगर यह अनुच्छेद 21, 14 व अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल ढांचे की अवधारणा को नष्ट करते हैं, अर्थात इस अनुसूची में संपत्ति अधिग्रहण की विधियों का वर्णन है। यानी कि 9वीं अनुसूची में हम लोग देखें, यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जो है कब, तो जून 1951 में जोड़ी गई थी। इसमें भूमि सुधार संबंधित कानून है। इसमें भू सुधारों और जमींदारों की प्रणाली में उन्मूलन से संबंधित विधानमंडल और मामलों यानी कि अधिनियम और में वर्णित है। आगे देख लेते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में जो है, इसमें दल बदल कानून से संबंधित प्रावधान है। इस अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर यानी कि निर्भरता के बारे में उपबंध करती है। 92 संविधान संशोधन द्वारा कब, तो 1985 के द्वारा यह जो है अनुसूची जोड़ी गई थी। 91 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 10वीं अनुसूची में संशोधन किया गया है। इस संशोधन का उद्देश्य दल बदल के साथ केंद्र व राज्यों मंत्रिपरिषद आकार निश्चित नहीं कर सकते, यानी कि दल बदल कानून इसमें दिया गया है। 11वें संविधान संशोधन में जो है, जैसे कि अनुच्छेद 243 के ए 243 के ओ तक 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है, और 1900 यहाँ पे 92 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने, यानी कि संवैधानिक मान्यता प्रदान कर 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और संविधान में एक नया भाग जो है 9 पंचायतें नाम से और अनुच्छेद 243 क से 9 यानी कि 243 ए से लेकर 243 ओ तक को जोड़े गए। इसके अंतर्गत 29 विषय शामिल है। 12वीं अनुसूची अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा शहरी स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। इसके अंतर्गत 18 विषयों को शामिल किया गया है। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नया भाग यानी कि 9 क जो है न्यायपालिका नाम से जो है वह अनुच्छेद 243 पी से 243 जी जेड जी तक जोड़े गए हैं। वर्तमान में यहाँ पे देख लेते हैं नोट में, वर्तमान में शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसको किसको मिला है। तो भाषाओं यानी कि 7 भाषा को जो है शास्त्रीय भाषा प्राप्त है, यानी कि वर्तमान में शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है 7 भाषाओं को प्राप्त है। तमिल जो है 2024 में, संस्कृत को 2005 में ही, तेलुगु को 2008, कन्नड़ को 2008, मलयालम को 2013, ओडिया को 2014, फारसी को 2024। अब देख लेते हैं कौन सी भाषा कहाँ बोला जाता है। तो राज्य की शाकीय भाषा जो है गोवा में कोंकणी, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, अरुणाचल प्रदेश में अंग्रेजी, पश्चिम बंगाल में जो है बंगाली व अंग्रेजी, जम्मू और कश्मीर में उर्दू एवं डोगरी व हिंदी, और मेघालय में अंग्रेजी, लक्षद्वीप में जो है मलयालम, त्रिपुरा में जो है बंगाली, और दादर एवं नागर हवेली में मराठी और गुजराती व हिंदी, केरल में जो है मलयालम, बिहार में जो है हिंदी और उर्दू बोली जाती है। अब देखिए भारतीय संविधान के स्रोत। संविधान के विदेशी स्रोत बाह्य यानी कि विदेशी स्रोत ब्रिटेन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता विधि का शासन, प्रधानमंत्री का पद, विधि निर्माण प्रक्रिया एवं लोकसभा अध्यक्ष, एकीकृत नौकरशाही, मंत्रियों की कैबिनेट प्रणाली, मंत्रिमंडल का सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, संसद एवं जो है विधानमंडलों के सदस्यों के विशेषाधिकार, फर्स्ट द पोस्ट सिस्टम, द्वि संसदीय संसद आदि। ठीक है इसमें। और अमेरिका में जो है लिखित संविधान, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक महाभियोग की प्रक्रिया, अनुच्छेद 61 जो है, और उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का सभापति होना, जनहित याचिका, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पदच्युति यानी कि पदच्युति, जनहित याचिका, उच्चतम यानी कि वही हो गया
यानी कि ये जो है विदेशी स्रोत, यानी कि ये सब कहाँ से आया, कौन कहाँ से, ब्रिटेन से क्या क्या यानी कि नकल किया गया, उसके बारे में संविधान, अपने संविधान के विदेशी स्रोत क्या है, यानी कि ब्रिटेन से ये सब और अमेरिका से ये सब यहाँ पे लिखित संविधान, मौलिक अधिकार, ये सब लिया गया। जर्मनी में जो है आपात उपबंध अनुच्छेद जो है 352 और अनुच्छेद 356 में जो है और 360 में आपातकाल के दौरान मूल अधिकार का जो है निलंबन कर दिया जाता है। वही आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया प्रस्तावना की भाषा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से जो है प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य और समागम संबंधित प्रावधान। फ्रांस से जो है गणतंत्र व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। आयरलैंड जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन यानी कि निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। कनाडा से संघीय प्रणाली एवं विशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होना, गवर्नर का पद, केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, उच्चतम न्यायालय परामर्श यानी कि परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। और दक्षिण अफ्रीका, यहाँ देख लेते हैं, दक्षिण अफ्रीका से जो है संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है अनुच्छेद जो है 368 के अंतर्गत जो है रूस से जो है मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए। ठीक है, प्रस्तावना में जापान से जो है विधि द्वारा स्थापित किया गया, क्रियाविधि सिद्धांतों के आधार पर उच्चतम न्यायालय का कार्य करता है। ठीक है, भारतीय संविधान में संविधान प्रावधान 1935 जो है के अधिनियम से शामिल किया गया है। इस कारण भारतीय संविधान के पूर्वगामी के रूप में माना जाता है। आगे देख लेते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोग, यहाँ पर धर्म नहीं है, पंथनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी कि मिति मार्ग शुक्ला, यहाँ पे जो है मिति मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ये जो है यहाँ पे हिंदू पंचांग के अनुसार जो यहाँ पे दिया गया है। आगे देख लेते हैं उद्देश्य प्रस्तावना। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत तथा 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे चलकर संविधान सभा यानी कि संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। उद्देश्य प्रस्ताव ही संविधान का आधार बना। उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु 8 बड़ी समितियों व अन्य कई छोटी समितियों का गठन किया। प्रस्तावना किसी भी संविधान के दर्शन की संक्षिप्त यानी कि पूरा संविधान आ जाता है, संक्षिप्त अभिव्यक्ति होती है। प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, यानी कि प्रस्तावना का प्रारूप BN राव द्वारा तैयार किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 को जो है द्वारा प्रस्तावना में संशोधन कर समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। तो कब? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। नोट में जो है प्रस्तावना में जो है एकमात्र 42वां संविधान संशोधन ही हुआ है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचार को जानने की कुंजी है। प्रस्तावना की मुख्य विशेषता संविधान का स्रोत जानना है। प्रस्तावना में वर्णित हम भारत के लोग शब्द जो है का अभिप्राय है कि संविधान सभा ने भारत को की जनता की ओर से ही संविधान बनाया और स्वीकृत किया। संविधान का उद्देश्य घोषणा यानी कि संविधान के उद्देश्यों की घोषणा जो है न्याय, स्वतंत्रता, समता तथा बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं। भारत की प्रकृति भारत एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक व्यवस्था वाला देश होगा। संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और
आत्मार्पित करने का उल्लेख है। अब देख लेते हैं एक बार यहाँ पे प्रस्तावना 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 और बना के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ प्रीएम्बल। समस्त, पहला जो यहाँ पे बांटा है समस्त शक्ति यानी का स्रोत, यानी कि समस्त शक्ति का स्रोत जो है किसको, तो यानी कि भारत के लोग जनता को दिया जाएगा। और राज्य व्यवस्था का स्वरूप जो है प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र में गण्य राज होगा। ठीक है। और राज्य व्यवस्था का उद्देश्य जो है न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और अखंडता होगा। संविधान स्वीकार किया गया तो 26 नवंबर 1949 को, संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को। प्रस्तावना में संशोधन जो है अनुच्छेद 368 के द्वारा केवल एक बार जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है 3 शब्द जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए। कितने बार प्रस्तावना में संशोधन, तो एक बार 368 के द्वारा जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है 3 शब्द जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अब आगे देख लेते हैं प्रस्तावना का महत्व। प्रस्तावना का महत्व जो है बहुत अधिक है तथा इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है कि प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना के महत्वपूर्ण होते हुए भी आरंभ में इसे संविधान का भाग नहीं माना गया तथा इसे संविधान की व्याख्या का स्रोत स्वीकार नहीं किया गया। प्रस्तावना में जुड़े महत्वपूर्ण मामले बेरूबारी बनाम भारतीय संघ 1960 मामले में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था। गोलकनाथवाद 1967, इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संविधान की भाषा स्पष्ट या संदिग्ध हो वहाँ उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। इस मामले में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। परंतु केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपनी पूर्व संख्या यानी कि व्याख्या को अस्वीकार कर दिया और यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। AIC ऑफ इंडिया मामले 1995 में भी पुनः उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का अंतिम हिस्सा है। रघुनाथ राव बनाम भारत संघवाद 1993, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा कि प्रस्तावना शक्ति का स्रोत नहीं है, विधि की शक्ति का स्रोत विनिर्दिष्ट यानी कि अनुच्छेद ही हो सकता है। प्रस्तावना विधायिका की शक्तियों पर प्रतिबंध का अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना उपयोगी है। संविधान के संदिग्ध तथा द्विअर्थी उपबंधों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना उपयोगी है। AR बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद 1994, इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारण प्रस्तुत की प्रस्तावना संविधान का अभिन्न है। सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप, संघीय संरचना, राष्ट्रीय एकता और अखंडता, समाजवादी स्वरूप, सामाजिक न्यायालय एवं न्यायिक पुनरावलोकन भी इस मौलिक संरचना में शामिल है। प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है। पंडित ठाकुर दास भार्गव ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का बहुमूल्य रत्न है और यह वह मापदंड है जिससे संविधान के मूल्यों को निर्धारित किया जा सकता है। पालकीवाला के अनुसार उद्देशिका संविधान का परिचय पत्र है। KM मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का होरोस्कोप है या राजनीतिक जन्म पत्री कहा गया है। GDH कोल के अनुसार आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है कहा गया है। आगे देख लेते हैं संघ एवं राज्यों का पुनर्गठन। संघ एवं राज्यों का पुनर्गठन। संघ और राज्यों का पुनर्गठन। संघ और उनका राज्य क्षेत्र। भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक जो है। अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र यानी कि यह घोषणा करता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है यानी कि संघ होगा। अनुच्छेद 2 जो है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 2 में जो है क जो है निरस्त यानी कि। अनुच्छेद 3 में जो है नए राज्यों का निर्माण व वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि के द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले
से अवस्थित राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 4 में जो है पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुरूपक यानी कि अनुपूरक पूरक आनुषंगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां। आगे देख लेते हैं भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग, यानी कि भाषाई आधार पर जो है राज्य का गठन का मांग होने लगा। भारत में ब्रिटिश काल के दौरान सर्वप्रथम 1912 में भाषाई आधार पर जो है राज्य बिहार, उड़ीसा एवं असम का गठन किया गया था। कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के जो है पश्चात भारतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया। स्वतंत्रता के बाद नवीन संविधान लागू होने के पश्चात देश के विविध भागों में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठाई जाने लगी और कई आंदोलन संचालित हुए। कल्याणकारी राज्य की व्याख्या राज्य यानी कि व्याख्या राज्य हर जगह है, यह शायद ही कोई अंतराल छोड़ता है। एस्केधर आयोग, एस्केधर आयोग क्या है वो देख लेते हैं। एस्केधर आयोग 1948 भाषा के आधार पर मांग को आधारहीन बताया। जेवीपी आयोग दिसंबर 1948 कांग्रेस में जयपुर अधिवेशन में धर यानी कि आयोग के निर्णय की जांच के लिए जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया समिति का गठन किया। अप्रैल 1949 में इस समिति की रिपोर्ट आई। इसमें जो है इसमें भी भाषाई आधार पर राज्य की मांग को 10 वर्ष के लिए खारिज कर दिया। आंध्र प्रदेश का गठन, मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्र को पृथक कर नवीन राज्य की मांग भाषा के आधार पर उठाने वाले श्री रामुलु की 56 दिन तक भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई। मजबूर होकर अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को तेलुगु यानी भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश यानी कि गठित करना पड़ा। भाषाई आधार पर पहला बार गठित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश बना। राज्य पुनर्गठन आयोग, फजल अली आयोग, ये देख लेते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग, फजल अली आयोग गठन जो है गठन दिसंबर 1953। अध्यक्ष जो है फजल अली एवं सदस्य जो है एक में के.एम. कक्कर और हृदयानाथ कुंजरू। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सितंबर 1955 में प्रस्तुत की और इस बात को व्यापक रूप से स्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए और इसके बाद 7वां संविधान संशोधन लाया गया। संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है 1956 में पारित हुआ था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 5 क्षेत्रीय परिषद व 1971 के अधिनियम द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का गठन 8 अगस्त 1972 को हुआ। वर्तमान में निम्न 6 परिषद कार्यरत हैं: दक्षिण, उत्तरी, मध्य, पश्चिमी, पूर्व व पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद। ये 6 जो है कार्यरत हैं अभी फिलहाल में। नोट में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम क्षेत्रीय परिषद का विचार 1956 में दिया। आगे देख लेते हैं यहाँ पे नोट में 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा जो है पुनर्गठन से क, ख, ग एवं घ श्रेणी के राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया और 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों एवं 6 संघ शासित प्रदेश पुनर्गठन किया गया। इस संविधान संशोधन अधिनियम के पश्चात भारत की राजनीतिक स्थिति में हुए परिवर्तन के परिणाम स्वरूप समय समय पर अनेक नए राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों का गठन किया गया। कब कौन गठन हुआ ये देख लेते हैं आप। आंध्र प्रदेश जो है राज्य गठन इसका हुआ 1 अक्टूबर 1953 को। मद्रास राज्य से अलग करके गठन भाषाई आधार पर प्रथम राज्य बना। केरल जो है 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा ये जो है ट्रावनकोर कोचीन के स्थान पर केरल राज्य बना। किसी स्थान पर ट्रावनकोर कोची के स्थान पर। कर्नाटक 1956 में मैसूर राज्य का नाम अधिनियम द्वारा परिवर्तन करके कर्नाटक रखा गया। गुजरात जो है 1 मई 1960 में मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960
मुंबई को गुजरात से जो है मुंबई को गुजरात में विभाजित किया। महाराष्ट्र जो है 1 मई 1960 में बना। मुंबई पुनर्गठन 1900 जो है 60 का द्वारा जो है ये भी महाराष्ट्र से में विभाजित किया गया मुंबई को ही। नागालैंड ये जो है 1 दिसंबर जो है 1963 को असम राज्य से नागा हिल्स एत्युएनसोंग क्षेत्र को निकालकर नागालैंड राज्य पृथक बनाया। हरियाणा जो है 1 नवंबर 1966 में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 द्वारा पंजाब का एक भाग काटकर हरियाणा यानी कि 70वां राज्य गठित किया गया। आगे देख लेते हैं तमिलनाडु को जो है 25 जनवरी 1971 को मद्रास राज्य को नाम परिवर्तन करके यानी कि अधिनियम 1968 द्वारा जो है मद्रास का नाम परिवर्तन कर होकर तमिलनाडु हो गया। हिमाचल प्रदेश में जो है 25 जनवरी 1971 इसे हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1970 द्वारा राज्य का दर्जा दिया गया। यह 18वां राज्य बना। 10वां में जो है मणिपुर और त्रिपुरा 21 जनवरी 1971 को पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 द्वारा जो है संघ राज्य क्षेत्र की स्थिति से राज्य बना दिया गया। मेघालय जो है 1 जनवरी 1972 पहले मेघालय असम के अंदर एक राज्य यानी कि उपराज्य था। पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिनियम 1971 द्वारा इसे भी पूर्वी राज्य 21वां राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम जो है 26 अप्रैल 1975 को 35वें संविधान संशोधन द्वारा संयुक्त राज्य का दर्जा और 36वें संशोधन द्वारा 1975 को 22वें राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम का स्थापना जो है 16 मई को मनाया जाता है। मिजोरम का जो है 20 फरवरी 1987 मिजोरम राज्य अधिनियम 1986 द्वारा मिजोरम का 23वां राज्य का दर्जा इसको दिया गया। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 अरुणाचल प्रदेश अधिनियम 1986 द्वारा 24वें राज्य का दर्जा दिया गया। गोवा को जो है 30 मई 1987 गोवा दमन द्वीप पुनर्गठन अधिनियम द्वारा गोवा को 25वें राज्य का दर्जा दिया गया। दमन द्वीप यानी कि संघ राज्य के क्षेत्र में बनाया गया। 36वां संविधान यानी कि छत्तीसगढ़ यानी कि 1 नवंबर 2000 भारत मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 को जो है राज्यों का गठन किया गया। और उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 द्वारा राज्यों का गठन किया गया। इसके द्वारा जो है उत्तराखंड बना। झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 को बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 द्वारा राज्यों का गठन किया गया। तेलंगाना जो है 2 जून 2014 आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2014 के माध्यम से 2 जून 2014 को तेलंगाना अस्तित्व में आया। आगे देखिए राज्य निर्मित एक संविधान सभा द्वारा जम्मू और कश्मीर के लिए एक पृथक संविधान का निर्माण किया गया जो 26 जनवरी 1957 में अस्तित्व में आया। विशेष राज्यों का दर्जा प्राप्त राज्य नागालैंड जो है 1969, हिमाचल प्रदेश में जो है हिमाचल प्रदेश 1971, त्रिपुरा 1972, मेघालय 1972, मणिपुर 1972, सिक्किम 75, मिजोरम 1987, अरुणाचल प्रदेश 1987, गोवा 1987। कश्मीर का विलय देख लेते हैं। यहाँ हिंदू शासक हरि सिंह थे लेकिन 75 जनता मुस्लिम थे। 75% जनता यहाँ पे 75% मुस्लिम थे। राजा हरि सिंह भारत के प्रजातंत्र तथा पाकिस्तान की सांप्रदायिकता से भयभीत होकर स्वतंत्र भारत में विलय का निर्णय लिया। कश्मीर में शेख अली अब्दुल्लाह भारत के में विलय चाहते थे। 22 अक्टूबर 1947 को पठान आदिवासी जिनका अनौपचारिक नेतृत्व पाकिस्तान सेना कर रही थी इन्हें कश्मीर पर आक्रमण कर दिया यानी कि इन्होंने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। 24 अक्टूबर 1947 को भारत सरकार ने महाराज हरि सिंह ने हस्तक्षेप का आग्रह किया। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह विलय के प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तथा शेख अब्दुल्लाह को राज्य के प्रबंधन का नेतृत्व कर दिया। जम्मू कश्मीर राज्य के संदर्भ में विशेष प्रावधान 5 अगस्त 2019 के जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार अनुच्छेद 370 धारा को समाप्त कर 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को लद्दाख को 2 भागों में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और लद्दाख में लेह का कारगिल यानी कि कारगिल 2 जिले हैं। इसमें जो है लद्दाख व लेह जो है 2 कारगिल जिले हैं। कौन? तो लद्दाख में जो है लेह और कारगिल 2 जिला है।
सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 को हटाने का निर्णय बरकरार 11 दिसंबर 2023 को रखा है। आगे देखिए जूनागढ़ विलय। जूनागढ़ सौराष्ट्र के तट पर एक छोटी सी रियासत थी। इसके नवाब महावत खां ने 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी। नवाब पाकिस्तान में जबकि हिंदू बाहुल्य क्षेत्र की जनता भारत में विलय चाहती थी, भारत सरकार ने जनवरी 1948 में जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ का भारत में विलय करा लिया। हैदराबाद विलय। जी हम उस्मान अली खां यहाँ की जो है 84% आबादी हिंदू थी। हैदराबाद के निजाम स्वतंत्र यानी कि स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन यहाँ की जनता भारत में विलय चाहती थी। 13 सितंबर 1948 को जो है भारतीय सेना ने हैदराबाद पर ऑपरेशन पोलो के तहत कार्यवाही प्रारंभ की। 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद रियासत का भारत में विलय कर दिया गया। गोवा विलय। गोवा पर आज़ादी के 14 वर्ष बाद तक पुर्तगालियों का आधिपत्य रहा। 2 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने गोवा मुक्ति अभियान प्रारंभ किया। 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाली गवर्नर मैन्यू वास्लो डे सिल्वा ने आत्मसमर्पण कर दिया तथा गोवा भी भारत का अभिन्न अंग बन गया। ऑपरेशन विजय के तहत गोवा जो है का भी विलय किया गया। 19 सितंबर जो है यानी कि 19 दिसंबर को गोवा को जो है मुक्त दिवस मनाया जाता है। आज हम लोग देखें भारत की यानी कि संविधान की अनुसूची, भारतीय संविधान के स्रोत, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उद्देशिका, संघ एवं राज्य के पुनर्गठन। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।